प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान हरीश अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। हरीश बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति हमेशा दयनीय ही रहती थी। वह हर दिन भगवान शिव का पूजा करता और प्रार्थना करता कि उसकी कठिनाइयाँ दूर हो। एक दिन भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसके सपने में प्रकट हुए। शिव ने हरीश को कहा, हरीश, तुम्हारी भक्ति और सच्चाई से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देना चाहता हूँ। दान धर्म करने से तुम्हें न केवल स्वर्ग की प्राप्ति होती है, बल्कि तुम्हारे जीवन में भी सुख और शांति आती है। भगवान शिव ने आगे समझाया, दान धर्म का अर्थ है अपने पास जो भी संसाधन है उनमें से कुछ हिस्सा ज़रूरतमंदों को देना। इससे न केवल दूसरों की मदद होती है, बल्कि तुम्हारे हृदय में भी संतोष और आनंद की भावना उत्पन्न होती है। हरीश ने भगवान शिव की बातें ध्यान से सुनी और मन में ठान लिया कि वह अपने जीवन में दान धर्म का पालन करेगा। अगले दिन जब वह खेत से लौट रहा था, उसने रास्ते में एक भूखे व्यक्ति को देखा। हरीश ने बिना सोचे समझे अपना दोपहर का भोजन उस व्यक्ति को दे दिया। वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और हरीश को धन्यवाद दिया। हरीश ने यह अनुभव किया कि उसे उस दिन अपने आप ही आध्यात्मिक संतोष और शांति की अनुभूति हो रही है। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में दान धर्म को एक आदत बना लिया। वह जितना भी कमा पाता उसमें से कुछ हिस्सा हमेशा ज़रूरतमंदों को दान कर देता। कुछ समय बाद हरीश की मेहनत और दान धर्म के कारण उसके खेतों में अच्छी फसल होने लगी और उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने लगा। गांव के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और उसे आदर की दृष्टि से देखने लगे। हरीश को यह समझ में आ गया था कि भगवान शिव ने उसे जो शिक्षा दी थी वह कितनी महत्वपूर्ण थी। उसने महसूस किया कि दान धर्म न केवल दूसरों की मदद करता है, बल्कि यह हमारे जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ गई थी और उसने भगवान शिव का धन्यवाद किया। हरीश के दान धर्म और परोपकार की ख्याति धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी फैलने लगी। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे और उसकी तरह दान धर्म का पालन करने लगे। हरीश की विनम्रता और भक्ति ने उसे गांव में एक आदर्श व्यक्ति बना दिया था। एक दिन पास के एक गांव से एक वृद्ध महिला हरीश के घर आई। उसने बताया कि वह बहुत बीमार है और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। हरीश ने बिना किसी संकोच के अपनी बचत से उस वृद्ध महिला की मदद की और उसे इलाज के लिए पैसे दिए। महिला ने हरीश को धन्यवाद दिया और उसकी भलाई के लिए भगवान से प्रार्थना की। हरीश का परिवार भी उसकी दान धर्म की भावना से बहुत प्रभावित था। उसकी पत्नी ने भी घर में आने वाले हर ज़रूरतमंद की मदद करने का संकल्प लिया। बच्चों ने भी अपने पिता से प्रेरणा लेकर हमेशा दूसरों की मदद करने की आदत बना ली। एक रात भगवान शिव फिर से हरीश के सपने में आए। उन्होंने हरीश से कहा, हरीश, तुमने जो दान धर्म और परोपकार किया है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब समय आ गया है कि तुम्हें इसका फल मिले। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। हरीश ने विनम्रता से कहा, हे भगवान, मुझे तो आपके आशीर्वाद से ही सब कुछ मिल गया है। मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। बस आप मेरे और मेरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। भगवान शिव ने हरीश को विनम्रता से प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी यह विनम्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सुख, शांति और समृद्धि का वरदान देता हूँ। इसके साथ ही तुम्हारे गांव में हमेशा खुशहाली और समृद्धि बनी रहेगी। इसके बाद
हरीश और उसके परिवार के जीवन में कभी कोई कमी नहीं आई। उसके खेतों में हमेशा अच्छी फसल हो रही है और गांव में खुशहाली छा रही है। हरीश का परिवार और गांव के लोग हमेशा भगवान शिव की भक्ति और दान धर्म का पालन करते रहे। हरीश और उसके परिवार की खुशहाल और समृद्ध जीवन शैली का प्रभाव गांव और उसके आसपास के इलाकों में व्यापक रूप से फैल गया। हरीश के उदारता और भक्ति की कहानियाँ दूर दूर तक चर्चित होने लगी। उसकी भक्ति परोपकार और विनम्रता से प्रेरित होकर अपने जीवन में भी उन आदर्शों को अपनाने लगे। हरीश के गांव में एक दिन एक बड़ी विपत्ति आ गई। गांव के पास बहने वाली नदी में बाढ़ आ गई, जिससे गांव के कई घर जलमग्न हो गए और फसलों को भारी नुकसान हुआ। लोग घबराए और निराश हो गए। हरीश ने गांव वालों को शांति किया और कहा, भगवान शिव की कृपा से हम इस विपत्ति से भी पार पा लेंगे। हमें धैर्य और एकता के साथ इस संकट का सामना करना होगा। हरीश की निस्वार्थ सेवा और नेतृत्व ने गांव के लोगों में एक नई उम्मीद जगाई। उसके प्रयासों से धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी और लोग अपने घरों को लौटने लगे। भगवान शिव की कृपा से गांव में फिर से समृद्धि और खुशहाली लौट आई। एक रात भगवान शिव ने फिर से हरीश के सपने में आकर कहा, हरीश, तुमने फिर से अपनी निस्वार्थ सेवा और भक्ति से मेरा दिल जीत लिया है। तुम्हारी यह आत्मीयता और सहनशीलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब समय आ गया है कि तुम्हें एक और वरदान दूं। हरीश ने विनम्रता से कहा, हे भगवान, मुझे आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही सब कुछ मिल गया है। अगर आपको मुझे कोई वरदान देना ही है तो कृपया मेरे गांव और आसपास के सभी लोगों को सदैव खुशी और समृद्ध बनाएं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इस निस्वार्थ इच्छा ने मुझे और भी प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हारे गांव और इसके आसपास के क्षेत्र को सदा के लिए समृद्ध और खुशहाली का वरदान देता हूँ। तुम्हारी यह गांव एक आदर्श बन जाएगा, जहां लोग प्रेम, सहयोग और भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। भगवान शिव के इस वरदान से हरीश और उसके गांव के लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। गांव में अब हमेशा समृद्धि और खुशहाली बनी रही। लोग एक दूसरे की मदद करते और दान धर्म का पालन करते रहे। हरीश और उसके परिवार का जीवन भगवान शिव की भक्ति और परोपकार में लीन रहा और गांव के लोग भी उस मार्ग पर चलते रहे। हरीश की कहानी ने यह सिखाया कि सच्ची भक्ति, निस्वार्थ सेवा, दान धर्म न केवल अपने जीवन में बल्कि पूरे समाज में भी सुख, शांति और समृद्धि लाई जा सकती है। हरीश और उसका गांव सदा के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया, जहां लोग एकता, सहयोग और भक्ति के साथ जीवन जीते थे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और जी भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।